Hello friends, welcome to everyone. I am Durgesh Yadav and you are watching DY Sarmantra on YouTube. आज का हमारा टॉपिक है नॉन मेटल्स। अब तक हमने 10th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का मेटल पार्ट कंप्लीट किया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जाकर वहां से देख सकते हो। एंड इफ़ यू आर न्यू एट माई चैनल, then like, subscribe and press the bell icon that you can get the notifications of our new videos and updates. तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स एंड इट कैन फॉर निगेटिव एंड बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों, जो नॉन मेटल्स होता है वो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स होता है और वो क्या करता है, निगेटिव एंड फॉर्म करता है बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो आप ये जानना चाहोगे कि ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स कैसे बनाता है और ये निगेटिव आयन क्यों फॉर्म करता है। तो बच्चों, यहाँ हमको ये देखना है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4, 5, 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये जो वैलेंसी होते हैं, ये वैलेंसी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कम्प्लीटली फिल्डेड नहीं होते हैं। सो कम्प्लीटली फिल्डेड करने के लिए, क्या स्टेबल कंडीशन पाने के लिए ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को गेन करता है। इलेक्ट्रॉनों को ये क्या करता है, गेन करता है। और इन इलेक्ट्रॉनों के गेन के कारण ये क्या बन जाता है, निगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाता है और ये बनाता है इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स बनाता है। तो यहाँ पर बच्चे हम एग्जाम्पल भी देख सकते हैं क्या होता है। एग्जाम्पल में आप आयोडीन देख सकते हो, सल्फर देख सकते हो, ऑक्सीजन देख सकते हो, हाइड्रोजन देख सकते हो। आपको लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो हमारा हाइड्रोजन होता है, बच्चे नोट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट होते हैं कि जो हाइड्रोजन होता है वो हमारा इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि 1 इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर भी ये क्या है, नॉन मेटल्स है क्योंकि ये इलेक्ट्रोनिगेटिव नेचर देता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि जो हमारा क्लोरीन होता है उसकी क्लोरीन की जो एटॉमिक नंबर होती है 17 होती है और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और 7 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इनके आउटर मोस्ट वैलेंसी सेल में 1 प्लेस क्या होती है, ओपन रहती है। तो उस ओपन प्लेस को भरने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन्स का गेन करता है और 1 इलेक्ट्रॉन्स ये गेन करता है तो ये क्या बनता है, निगेटिव आयन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, जिसके कारण इसके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, वैलेंसी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो यहाँ कंप्लीटली 8 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन की कंडीशंस को पाने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स का क्या करती है, और हमारी जो ऑक्सीजन होती है वो गेन करती है और क्या बनाती है, निगेटिव आयन बनाती है, जिससे ये स्टेबल कंडीशन को गेन कर लेती है। मींस कि अब वहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स का वो गेन नहीं करेगी और स्टेबल कंडीशन में आ जाएगी। सो ये क्या करती है, निगेटिव आयन बनाती है और इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन को नॉन मेटल्स कहते हैं क्योंकि इसने क्या किया है, निगेटिव आयंस को फॉर्म किया है। सो बच्चों, क्या है कि नॉन मेटल्स हमारे जो होते हैं वो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होते हैं और वो क्या करते हैं, निगेटिव आयंस को फॉर्म करते हैं बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो क्लियर होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नोट पॉइंट, भैया नोट पॉइंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, देखते हैं कि नोट पॉइंट क्या है। तो यहाँ पर नोट पॉइंट में बताया गया है कि जो मोस्ट अबाउंडेंट जो हमारा नॉन मेटल है इन द अर्थ क्रस्ट में वो क्या है, ऑक्सीजन है। हमारे जो अर्थ की क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला नॉन मेटल है वो क्या है बच्चों, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारे अर्थ क्रस्ट में ऊपरी लेयर्स में पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर नोट पॉइंट में दूसरा बच्चों, दूसरा इंपॉर्टेंट है भाई। नोट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे और कई बार आया, चूँकि केमिस्ट्री है बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और कई मार्क्स हमको देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सेप्शन में क्या है कि नॉन मेटल्स जो होते हैं मे बी सॉलिड गैस बट ब्रोमीन में भी सॉलिड और गैस, ये सॉलिड और गैसियस फॉर्म में हो सकता है। बट जो यहाँ पर एक ब्रोमीन है, ब्रोमीन जो होता है वो हमारा लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों, लिक्विड स्टेट्स में पाया जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ब्रोमीन जो है वो लिक्विड होता है। ठीक है, यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी आ जाती है मेटल्स की। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है। कई सारे क्वेश्चंस फिजिकल प्रॉपर्टी से ही पूछे जाते हैं, डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो यहाँ देखते हैं क्या होती है। तो यहाँ बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ जो मेटल्स होती है कि नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल नहीं होते हैं।
जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉट मैलिएबल्स। बच्चों मैलिएबिलिटी का मतलब है कि अगर आप इसको पीटते हो तो ये थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं होती, ये टूट जाते हैं, ये ब्राइटल होते हैं। क्या होते हैं? ब्राइटल होते हैं। जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है नॉन मेटल्स की, ये ब्राइटल होते हैं। ईजिली जब इसको हम पीटते हैं तो टूट जाती है। तो मैलिएबिलिटी का मतलब क्या हुआ? द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू शीट इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। बट जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉट मैलिएबल होते हैं, मैलिएबल नहीं होते हैं, क्योंकि इट कैन नॉट कन्वर्टेड इनटू द थिन शीट बाय बीटिंग इट, कैन नॉट convert into sheets by beating it. So non-metals are not malleable. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल मीन्स नॉन मेटल हैज़ नॉट डक्टिलिटी। अब भैया कहोगे कि ये डक्टिलिटी क्या है? तो डक्टिलिटी मीन्स होता है कि द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स बाय विच दे कैन बी ड्रोन इनटू द वायर्स, विच कैन ड्रॉन इनटू द वायर्स। तो मतलब ये है यहाँ, आई मीन टू से दैट कि जो मेटल्स होते हैं उनको वायर्स में आप कन्वर्ट कर सकते हो। बट जो यहाँ पर नॉन मेटल्स होते हैं, आप मेटल्स को तो क्लियर, मेटल्स को आप वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, बट नॉन मेटल्स को आप वायर्स में नहीं कन्वर्ट कर सकते। नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों? थर्ड टॉपिक है यहाँ पर, थर्ड पॉइंट, कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉट गुड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है बच्चों, अगर हमारे नॉन मेटल्स है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के नहीं हुए तो ये क्या होंगे? तब ये पुअर कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों ये बड़े इजी वे से ईजिली क्या करते हैं? हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास नहीं करते हैं, इसलिए इनको हम क्या कह देते हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर आप एक्सेप्शन देख सकते हो। क्या है बच्चों एक्सेप्शन? तो ग्रेफाइट, क्या बच्चों? ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या है बच्चों? अभी हमने जनरली पढ़ा कि जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉट गुड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मीन्स पुअर कंडक्टर होते हैं। बट यहाँ पर हमने जो अभी ग्रेफाइट पढ़ा है ये गुड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का होता है, मतलब अपने अंदर से ये इजिली हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देता है। बच्चों नोट करना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव करके क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं, आप इसको नोट कर सकते हो और इम्पॉर्टेंट है। बच्चे हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट है। क्या है फोर्थ पॉइंट? तो बच्चों फोर्थ पॉइंट में हमारा है कि नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही क्या होती है बच्चों? लो होती है। और इसी लो, क्योंकि इनके जो बॉन्ड होते हैं, जो इनके बीच में जो इनके जो एलिमेंट होते हैं, जो आयंस होते हैं, इनके बीच में जो बॉन्ड बनते हैं इन मेटल्स के बीच में, वो बहुत ही जो होते हैं वीक बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं? वीक बॉन्ड होते हैं। और वीक बॉन्ड होने के कारण इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही कम होता है जिसके पार्टिकल्स के बीच में, जिससे इनकी मिल्टिंग और बड़े ही इजी वे से ये क्या होते हैं? मिल्ट हो जाते हैं। और इनकी बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होती है? बहुत लो होती है, बहुत कम टेम्परेचर पे ये बॉइल्ड भी होना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे आपको एक एक्सेप्शन है, फिर से एक्सेप्शन है, आप पढ़ सकते हो। क्या है यहाँ पर एक्सेप्शन आपको? तो यहाँ बताया गया है कि जो डायमंड, अभी आपने पढ़ा था ग्रेफाइट, तो भी यहाँ डायमंड और जो बच्चों ग्रेफाइट, ये दो जो नॉन मेटल्स हैं हैव हाई, क्या बच्चों? हाई, क्या यहाँ पर क्या रखते हैं? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स रखते हैं। क्या रखते हैं? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स रखते हैं। सॉलिड नॉन मेटल्स क्या होता है बच्चों? सिलिकॉन और क्या कार्बन जो होते हैं, ये सिलिकॉन, जो हमारे पास सिलिकॉन होता है और जो कार्बन होता है, ये दोनों हमारे पास सॉलिड नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है? फिफ्थ पॉइंट, नॉन मेटल्स आर नॉन लुस्ट्रस। बच्चों जो यहाँ पर हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं वो आर नॉन लुस्ट्रस,
ल्यूस्ट्रस मीन्स क्या होते हैं बच्चों कि जो मेटल्स होते हैं वो एक अपनी स्पेशल चमक रखते हैं, अपनी स्पेशल उनकी क्या होती है, चमक होती है, साइन होती है, जिसके कारण उनको मेटल्स कहते हैं। बट यहाँ पर जो हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं उनकी कोई चमक नहीं होती है बच्चों। क्या कि यहाँ पर जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन लिस्ट्रस होते हैं, मतलब उनकी कोई चमक नहीं होती है। बट बच्चों यहाँ पर लो एक एक्सेप्शन आ गया, क्या है कि जो नॉन मेटल्स में हमने अभी पढ़ा था क्या, डायमंड और आयोडीन, ये जो नॉन मेटल्स होते हैं ये एलोटॉप ऑफ कार्बन के ही एक क्या होते हैं, ये एलोट्रॉप्स होते हैं, मतलब उसी का एक ये फॉर्म होता है। बट ये तो नॉन मेटल तो है, लेकिन इस ये क्या रखता है, ये हमने मेटल्स के नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा कि उनकी नॉन लिस्ट्रस होते हैं, उनकी कोई चमक नहीं होती। बट यहाँ बच्चों जो हमारे पास डायमंड और आयोडीन है इनकी क्या होती है, इनकी चमक होती है। 6 पॉइंट, नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस। बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि नॉन सोनरस क्या है। तो बच्चे नॉन सोनरस का मतलब होता है मीन्स कि जो नॉन मेटल्स होते हैं, तो पहले आपको नॉन मेटल्स जानने से पहले क्या करना है, आपको मेटल्स के बारे में जानना है। तो मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि मेटल्स को अगर किसी ऑब्जेक्ट पर हम स्ट्राइक करते हैं, मारते हैं, तो वो स्पेशल एक रिंगिंग साउंड देते हैं। क्या करते हैं, वो स्पेशल एक रिंगिंग टन से आवाज़ देते हैं। ये मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है। बट जो नॉन मेटल्स होते हैं, अगर हम उन नॉन मेटल्स को किसी ऑब्जेक्ट पे पटकते हैं तो उनकी कोई स्पेशल साउंड नहीं होती है। क्या स्पेशल कोई रिंग नहीं होती, उनकी आवाज़ नहीं होती है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ किसकी होती हैं, नॉन मेटल्स की होती है। तो मेटल्स क्या करते हैं, अगर हम उनको बीट करते हैं, कहीं मारते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो एक स्पेशल साउंड देते हैं टन से। बट जो यहाँ नॉन मेटल्स होता है उनका कोई स्पेशल साउंड नहीं होता है। ड्यू टू दिस रीज़न इट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन सोनरस। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो यहाँ पर हम 7th पॉइंट देखते हैं कि 7th पॉइंट हमारे पास क्या होता है कि नॉन मेटल्स में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्या जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड, गैस हो सकते हैं एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे क्या हमारे जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों ही फॉर्म में पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगले अपने पॉइंट पे चलते हैं बच्चों, 8th पॉइंट पे। क्या है हमारा 8th पॉइंट, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट अल्कली मेटल। बच्चे जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, जनरली सॉफ्ट होते हैं। बट यहाँ पर क्या करना है बच्चे, हमारे पास एक्सेप्शन होता है। क्या है एक्सेप्शन, कि जो डायमंड है बच्चों, हमारे पास जो डायमंड होता है वो वेरी हार्ड नॉन मेटल है। क्या है बच्चों, तो हमने क्या पढ़ा कि जो हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, बट जो बच्चे यहाँ पर हमारे पास डायमंड होता है वो वेरी हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड नॉन मेटल है। ठीक है बच्चों, तो ये आपसे ऑप्शन में पूछा सकता है, आप इसको रट सकते हो, इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ पर चलते हैं हम 9th पॉइंट की तरफ। नॉन मेटल्स आर ब्रिटाइलनेस। क्या होते हैं बच्चे, ब्रिटाइलनेस मतलब क्या होता है कि ये ब्रेक्स इजीली। क्या करते हैं बच्चे, जब हम नॉन मेटल्स को कहीं पे स्ट्राइक करते हैं, मारते हैं, पटकते हैं, तो ये बड़े ही इजीली से बच्चों क्या हो जाते हैं, ब्रेक्स हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को इनके क्या कहते हैं, ब्रिटाइलनेस कहते हैं कि ये ब्राइटल होते हैं, बड़े आराम से टूट जाते हैं अगर हम इनको पटकते हैं। एग्जाम्पल में आप सल्फर को देख सकते हो, सल्फर को अगर हम पटकते हैं तो वो ईजिली क्या करता है, टूट जाता है। नोट पॉइंट, नोट पॉइंट क्या है बच्चों कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन आर पार्ट ऑफ एयर। बच्चे क्या हैं, ये एयर के पार्ट होते हैं और ये क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बच्चों आपको नोट करना है। ठीक है, चलते हैं बच्चों हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि डिफरेंस। बच्चों क्या है, अभी हमें अब डिफरेंस पढ़ना है। हमने बच्चों आपको मेटल्स को हमने आपको मेटल्स को पहले ही सेशन में बताया है, आप वहाँ से जाकर उसको पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास क्या है, डिफरेंस। तो बच्चे देखते हैं, और डिफरेंस को पढ़ने से हमें बड़े इजी वे से दोनों का जब डिफरेंस पढ़ते हैं तो नॉन मेटल और मेटल्स की दोनों प्रॉपर्टीज़ हमें बड़े इजी से समझ में आता है और लर्न हो जाता है। तो चलते हैं बच्चे क्या पॉइंट की तरफ कि हमारा जो हमने क्या पढ़ा था कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो बच्चों हमने नॉन मेटल में क्या पढ़ा, नॉन मेटल में पढ़ा कि ये इलेक्ट्रो क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। हमने पढ़ा था कि जो नॉन मेटल, जो हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं वो मैलेबल होते हैं, मींस इट कैन बी बीटेन इनटू शीट। तो बच्चों बट
लेकिन हमने नॉन मेटल्स में क्या पढ़ा, ये नॉट मैलेबल होते हैं, ये मैलेबल नहीं होते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा था बच्चों कि मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, मींस इट कैन बी ड्रोन इनटू वायर्स, वायर्स में खींचा जा सकता है, वायर्स हम बना सकते हैं, तार बना सकते हैं, जैसे कि कॉपर वायर बनते हैं। तो बट नॉन मेटल्स में हमने क्या पढ़ा कि ये वायर्स में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, ये डक्टाइल नॉट डक्टाइल होते हैं, इनके अंदर डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती है। चलते बच्चे अगले पॉइंट की तरफ। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर फोर्थ पॉइंट है, क्या है कि जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बट बच्चों अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉट गुड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है आपका। तो यहाँ पर बच्चे अगला हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है कि जो मेटल्स होते हैं वो हाई मिल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं, बट जो हमारे बच्चे नॉन मेटल्स होते हैं वो लो मिल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि आखिर इसको हमें लर्न कैसे करना है। बहुत ही इजी तरीके से बच्चों चीज़ों को जब हम कंपैरिजन करके पढ़ते हैं, ट्रिकी वे से पढ़ते हैं, तो हमें बड़े ही आराम से समझ में आता है। अगर आप डायरेक्टली देखो, एक बच्चों शॉर्ट में पढ़ा जाता है और एक डायरेक्ट पढ़ा जाता है, तो अगर आप शॉर्ट में एक बार पढ़ लेते हो तो लॉन्ग वाला आपको बड़े ही ईजी से याद हो जाता है। तो यहाँ फिर हम क्या देखते हैं कि बच्चों जो हमारे पास 6 पॉइंट आता है कि जो मेटल्स होते हैं वो लिस्ट्रस होते हैं, मतलब लेस्टर होते हैं, इनकी अपनी एक स्पेशल क्या होती है, चमक होती है, शाइनी होती है, ये लोग चमक अपनी स्पेशल रखते हैं। बट नॉन मेटल जो होते हैं वो नॉट लिस्ट्रस होते हैं, मतलब इनकी अपनी कोई स्पेशल चमक नहीं होती है। इसी तरह बच्चों हमारे पास जो मेटल होते हैं वो सोनरस होते हैं, बट जो नॉन मेटल होते हैं वो नॉन सोनरस होते हैं, मतलब ये कोई भी रिंगिंग साउंड, स्पेशल साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं व्हेन स्ट्राइक ऑन एनी ऑब्जेक्ट, पर ये तब कोई भी रिंगिंग साउंड या स्पेशल साउंड को नहीं देते हैं। तो यहाँ पर बच्चे हमारे पास जो एट्थ पॉइंट आता है, क्या है एट्थ पॉइंट, कि सॉलिड जो जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर पे, क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। बट बच्चों हमारे पास जो यहाँ पर नॉन मेटल्स जो होता है मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और बच्चों गैस भी हो सकता है, किस पर, रूम टेम्परेचर पे। बच्चों ये क्या हो सकता है, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड, लिक्विड और गैस दोनों हो सकती है। जो मेटल्स होते हैं वो हाई, क्या बच्चों, हाई डेंसिटी रखते हैं, मतलब ये सॉलिड होते हैं, इनकी पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत पास पास होते हैं, ड्यू टू दिस रीज़न दे हैव हाई डेंसिटी। बट जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, सॉफ्ट होते हैं, लो डेंसिटी होती है, इसी के कारण वो सॉफ्ट होते हैं। अच्छा, लो डेंसिटी या सॉफ्ट क्यों होते हैं, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स रहते हैं थोड़ी सी डिस्टेंस पे रहते हैं, थोड़ी दूर रहते हैं, इसलिए बच्चों क्या होते हैं, ये लो डेंसिटी रखता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। थैंक्स टू वॉचिंग अस।